नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमित शाह सरकार गिर जाएगी के डर से बौखलाए हुए हैं। भाजपा में बगावत है। आप दर्शकों को मालूम है ना कि अमित शाह बीमार पड़ गए थे। 102 डिग्री बुखार आ गई थी अमित शाह को। और यह बुखार कब आया था? राहुल गांधी के जो ट्रेलर दिखाया था राहुल गांधी ना, जो बताइए, जो व्यक्ति ट्रेलर से डर जा रहा है, पूरी पिक्चर देख लेगा तो उसका क्या हाल होगा। सोचिए, जो आप किसी फिल्म को देखने जा रहे हो, किसी फिल्म को देखने के लिए आप सोच लिए, तो हर फिल्म का एक ट्रेलर होता है। अगर ट्रेलर देख करके आपको डर लग जाता है और बुखार हो जाए आपको 102 डिग्री का, ट्रेलर देख करके, वही 15 मिनट का 10 मिनट का ट्रेलर देख करके या 1 मिनट का ट्रेलर देख करके आपको 102 डिग्री बुखार हो जाए, तो आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आपका क्या हाल होगा। तब तो आपको हार्ट अटैक भी हो जाएगा ना। तो अमित शाह ने जो राहुल गांधी का रौद्र रूप देखा, वह घबरा से गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह क्या करें और क्या ना करें। राहुल गांधी भाई तेज तर्रार और निडर व्यक्ति, उन्हें डर ही नहीं लगता। डर को उनसे डर लगने लगा है कि कैसा आदमी है, चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है आकर के, और कोई भी टकराए तो अपना सर खुद ही फोड़ के जाए। यह एहसास अमित शाह को हुआ। अमित शाह को यह एहसास हुआ कि सरकार गिर जाएगी। डर तो हो जाता है, वो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। लेकिन उसी सरकार गिरने की डर से बौखला से गए अमित शाह। और विपक्ष तो हमलावर है ही, भाजपा के अंदर भी जब बगावत की बू आने लगे कि मोदी और शाह से खुश नहीं है लोग, तो फिर चिंताएं और बढ़ जाती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती है और इंसान हर मर्यादा को पार कर जाता है। इस वक्त अमित शाह उसी हाल में है। अब अगर अमित शाह इस हाल में है और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और सभी निर्णय नरेंद्र मोदी के हैं और नरेंद्र मोदी का ही नाम होता है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाना है तो मोदी जी, पान दुकान को हरी झंडी दिखाना है तो मोदी जी, रोड बन गया तो मोदी जी, ब्रिज बन गया तो मोदी जी, हवाई जहाज में मोदी जी, हर जगह मोदी। नेता कोई काम कर रहे हैं तो वह मोदी जी, मतलब मोदी जी के ही दिशा निर्देश से। एक चीज ध्यान रखिएगा, मोदी जी के दिशा निर्देश से, यानी कि जो मंत्री और काम कर रहे हैं वो मोदी के आदेश पर कर रहे हैं। यानी कि उस कार्य में अगर कोई गुनाह है वह भी मोदी के आदेश से है, कोई घोटाला है वह भी मोदी के आदेश से है। यानी कि सोचिए कि मोदी जी के दिशा निर्देश से, यानी कि मोदी ही आदेश दे रहे हैं। यही हुआ ना, वही रास्ता दिखा रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। यानी कि घोटाला हुआ तो मोदी, स्कैंडल हुआ तो मोदी, उसके गुनाहगार मोदी हुए, क्योंकि नेता तो कह रहे हैं हम मोदी जी के दिशा निर्देश से, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश से, यानी कि मोदी ही है उसके गुनाहगार। अब जब हर नेता उन्हीं के आदेश पे चल रहा है, उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहा है, तो हर गुनाहों की सजा भी नरेंद्र मोदी को मिलनी चाहिए। वैसे कहते हैं कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह को छिपाने वाला और गुनाह को सह देने वाला व्यक्ति गुनाहगार होता है। तो वह तो गुनाह है ही, उनके ऊपर तो जो होगा वह होगा, वक्त जब सत्ता बदलेगी।
लेकिन जो उनके साथ है उनके लिए भी होगा। वो अभी तो भोग रहे हैं, राज भोग रहे हैं, तो भागी सब है। तो ऐसे में अमित शाह के अंदर एक बड़ा सा चिड़चिड़ापन समा गया, जिसकी वजह से वह टेंशन में, बुखार में हो गए। वैसे हर किसी को बुखार हो ही जाता है और तबीयत खराब हो ही जाती है, लेकिन एक आम व्यक्ति में और एक देश के गृह मंत्री में बहुत डिफरेंस है। इन लोगों का अगर थोड़ा सा सर भी दर्द करे तो न्यूज बुलेटिन आने लगते हैं, मेडिकल बुलेटिन उसको कहते हैं, आने लगते हैं। आम व्यक्ति अपनी जिंदगी गंवा देता है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले की सरकारें जो थी वह अलग थी और अब स्वार्थी सरकार आ गई है और तानाशाह सरकार चल रही है। अघोषित इमरजेंसी है। अब सत्ता जाने का डर है और जब सत्ता जाने का डर है तो इन लोगों को डर सताने लगा है और ऊपर से तब यह लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह डर घूम करके इन्हीं को डराने लग रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी साहब का, और कांग्रेस के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश तो डबल झटका बिहार में भी और दिल्ली में भी इन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से डर इन लोगों के अंदर और भी समा गया है। देखना यह महत्वपूर्ण है कि कब तक यह सरकार चलती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का झटका इनको और लगेगा और भाजपा के अंदर से उठी बगावत की आग इस सरकार को तहस नहस कर देगी। कहते हैं कि जब घर में दुश्मन हो तो बाहरी दुश्मनों की जरूरत क्या। तो इन्हें तो घर और बाहर दोनों जगह वही है। बोए पेड़ बबूर का तो कांटे ही उगेंगे, फल आम सेब संतरा अंगूर यह तो नहीं उगेगा। तो अब इन्हें सरकार गिर जाएगी, इस बात की डर है और बौखला गए हैं। अब किस करवट यह सरकार जाती है और वक्त किस करवट बदलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होगा। लेकिन आप दर्शकों की राय क्या है, सुझाव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।